पार्टी में फैली खामोशी अब धीरे धीरे तूफान का रूप लेने लगी थी, क्योंकि आर्या ने जिस तरह सबके सामने अनु के साथ हुई घटना का जिक्र किया था, उससे मेहमानों के बीच फुसफुसाहट और भी तेज हो गई थी। और मीरा को पहली बार महसूस हो रहा था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वह अपनी चालाकी नहीं छोड़ती। वह खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है, जैसे उसे किसी ने फंसाया हो, पर आर्या उसकी हर बहाने को उसी पल काट देता है। और उसकी आंखें साफ कह रही थीं कि आज वह किसी भी कीमत पर सत्य सबके सामने लाकर ही दम लेगा। इतने में घर के स्टाफ में से एक लड़की धीरे धीरे आगे आती है, डरते हुए कहती है कि उसने अनु के कमरे में ड्रेस बदलते हुए किसी को देखा था, पर वह उस वक़्त डर के मारे बोल नहीं पाई। और जैसे ही वह इशारा करती है कि वो व्यक्ति मीरा थी, पूरा माहौल एक झटके में गर्म हो जाता है। मेहमानों की बातें अब सीधे सीधे मीरा को कटघरे में खड़ी करने लगी थीं, और माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। अनु का दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। आर्या उसके साथ खड़ा था, और माँ भी आज खुलकर उसके पक्ष में थी। मीरा को महसूस हो रहा था कि उसकी बनाई दीवारें गिर चुकी हैं, इसलिए वह एक आखिरी चाल चलती है। वह रोने का नाटक करते हुए कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अनु घर में और ऑफिस में उसकी जगह ले लेगी, और वह सिर्फ अपनी पोजीशन बचा रही थी। पर इस बार कोई भी उसके आंसुओं पर भरोसा नहीं करता। तभी रघु दरवाजे पर आता है, और उसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वह सीधे कहता है कि जिस दिन अनु पर हमला हुआ था, उसे मीरा ने ही फ़ोन करके प्लान बताया था कि लड़की को सड़क से मोड़कर एक सुनसान जगह ले जाना है, ताकि वह घर न पहुंच सके। रघु की ये बात सुनते ही मेहमान उबल पड़ते हैं, और माँ गुस्से में कहती हैं कि उन्होंने कभी भी अपने घर में ऐसी साजिश की उम्मीद नहीं की थी। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, सच के जीतने के हैं। आर्या एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि इस घर में अब कोई भी व्यक्ति उसकी माँ या अनु के खिलाफ चाल चलेगा तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और मीरा को साफ कह देता है कि उसके लिए ऑफिस और घर दोनों जगह अब कोई जगह नहीं बची। मीरा गुस्से और बेइज्जती से जलती हुई वहाँ से निकल जाती है, पर जाते जाते वह एक ऐसी लाइन बोलती है जिसने सबको चौंका दिया। वह कहती है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई आर्या, तुम दोनों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। और उसका ये धमकी भरा अंदाज बता रहा था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। पार्टी का माहौल बर्बाद हो चुका था, लेकिन माँ ने तुरंत अनु को अपने पास बुलाया, उसे गले लगाया और कहा कि आज से वह अनु को अपनी बहू से कम नहीं समझेंगी। और यह सुनते ही अनु की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। आर्या बस शांत खड़ा उसे देख रहा था, जैसे वह उसी पल अपने मन में एक फैसला ले चुका हो। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे, घर शांत हो गया, और आर्या अनु को बगीचे में लेकर जाता है। वह उससे कहता है कि आज जो कुछ हुआ उसने मुझे यह एहसास कराया कि मैं तुम्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनते ही अनु सकपका जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। आर्या आगे कहता है कि अब जो भी होगा साफ साफ होगा, बिना किसी डर के। और जैसे ही अनु उसकी तरफ देखती है, उसी वक़्त माँ भी आकर दोनों के पास खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है, खासकर मीरा की वापसी, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन आर्या कहता है कि चाहे मीरा कुछ भी करे, इस बार अनु अकेली नहीं है, अब पूरा घर उसके साथ है। और यहीं से कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहाँ प्यार, भरोसा और दुश्मनी तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। और आने वाला ट्विस्ट इससे भी बड़ा धमाका करेगा, क्योंकि मीरा अब खुलेआम बदला लेगी और अनु आर्या की जिंदगी को उथल पुथल करने की नई कोशिश शुरू करेगी, जो इस कहानी को पूरी तरह नया मोड़ देने वाली है। ये चिंता का मिश्रण था। आर्या के चेहरे पर सख्त संकल्प की लकीरें खिंची थीं, और अनु अपने कमरे में बैठी बार बार वही सोच रही थी कि आखिर कब तक उसे ऐसे षड्यंत्रों से लड़ना होगा। पर उसे खुद भी एहसास नहीं था कि आने वाली सुबह उससे कहीं ज्यादा भारी होने वाली है, क्योंकि मीरा की धमकी यूं ही हवा में नहीं गई थी। उस रात मीरा जब घर से निकली थी, तो उसने उसी वक्त तय कर लिया था कि अब वह अनु और आर्या की जिंदगी सिर्फ मुश्किल नहीं, जहन्नुम बना देगी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अहंकार था, और वह इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि सभी की इज्जत भी जीत ली। सुबह होते ही आर्या ऑफिस जाने की तैयारी करता है, पर वह पहले अनु को देखने उसके कमरे तक जाता है। अनु थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, और आर्या उसे आश्वासन देता है कि आज वह ऑफिस में जाकर सबसे पहले मीरा के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करेगा।
ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। अनु यह सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन उसका मन अभी भी पिछले दिन की दहशत से भरा हुआ है। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में बैठी एक और नई चाल की योजना बना रही होती है। वह अब सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती, लेकिन वह जानती है कि किसी को गिराने का सबसे आसान तरीका है उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना, और इस बार उसका निशाना सिर्फ अनु नहीं, आर्या भी है। वह अपने भरोसेमंद लोगों को फ़ोन करती है और एक एक कर उन्हें निर्देश देती है कि ऑफिस में अनु के खिलाफ झूठी कहानियां फैलानी शुरू कर दें, कि अनु आर्या के करीब आने के लिए नाटक कर रही है, कि वह खुद पर हमला करवाकर सिंपैथी लेना चाहती थी, कि उसने जानबूझकर मीरा को फंसाया, और ऐसी तमाम झूठी बातों की बाढ़ शुरू करवाती है। ऑफिस में लोग फुसफुसाना शुरू कर देते हैं, और जब अनु ऑफिस पहुंचती है तो उसे अजीब नज़रों से देखा जाता है। ये वही जगह थी जहां कल तक सब उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, पर आज मीरा की चालाकी की वजह से हर कोई उसे शक की निगाहों से देख रहा होता है। अनु की आंखें नम हो जाती हैं जब वह दो लड़कियों को आपस में कहते सुनती है कि शायद अनु ने ही ड्रामा किया हो ताकि आर्या उसे बचाए। ये शब्द उसके दिल पर वार करते हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसका आर्या के साथ रिश्ता सिर्फ भरोसे और सम्मान पर बना है, और इसे इस तरह बदनाम करना उसके लिए असहनीय है। लेकिन आर्या जब ऑफिस आता है और ये सब सुनता है तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह सीधे मीरा के केबिन तक जाता है, बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर घुसता है, और मीरा एक पल को डर जाती है, पर फिर भी अपने चेहरे पर नकली मासूमियत चढ़ा लेती है। आर्या उसकी तरफ देखे बिना कहता है, तुम्हारी हर चाल अब मुझे साफ दिखाई दे रही है, और अगर तुमने ऑफिस में झूठ फैलाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें सिर्फ नौकरी से नहीं, पूरी इंडस्ट्री से बाहर करवा दूंगा। यह सुनते ही मीरा की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि पहली बार आर्या ने उसे खुलेआम धमकी दी थी, पर वह फिर भी हार मानने वाली नहीं। वह उल्टा कहती है कि शायद तुम अनु की वजह से सच और झूठ में फ़र्क करना भूल चुके हो। यह सुनते ही आर्या की आंखों में ऐसा गुस्सा दिखता है कि मीरा को मजबूरन चुप रहना पड़ता है। आर्या एक पल भी वहां बर्बाद किए बिना बाहर निकलता है और सीधा अनु के पास पहुंचता है। अनु की आंखों में जो दर्द है वह उसे सब समझा देता है। अनु कहती है कि वह लड़ना चाहती है, लेकिन उसकी ताकत टूट रही है, क्योंकि लोग अब उसी को गलत समझ रहे हैं। आर्या उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि लोगों की नज़रें बदलने से पहले खुद पर भरोसा बनाकर रखना पड़ता है। मैं हूं तुम्हारे साथ। ये अधूरा विश्वास ही हर लड़ाई जीतता है। अनु पहली बार मुस्कुराती है, लेकिन तभी अचानक एक फ़ोन कॉल आता है, रघु का, और उसकी आवाज़ में घबराहट होती है। सर, मीरा कुछ बड़ा करने वाली है, बहुत बड़ा। उससे पहले आपको सबको संभालना होगा। ये सुनते ही आर्या और अनु दोनों सन्न रह जाते हैं। रघु कहता है कि उसने मीरा को किसी आदमी से मिलते हुए देखा है, जो घर और ऑफिस दोनों की जानकारी जुटा रहा था। यह सुनकर आर्या को एहसास होता है कि तूफान अभी ख़त्म नहीं, बस शुरू हुआ है, और इस बार मीरा का वार सीधा अनु पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ सकता है। कहानी फिर एक नए और उससे भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां अब सिर्फ चालें नहीं, युद्ध शुरू होने वाला है, और इस बार कौन बच पाएगा ये कोई नहीं जानता।